10 से 15 रुपए की अपने आपने चाय तैयार कर लेनी ये है। तो बड़ी बेहतरीन काम की चीज़ है। लकड़ी का और कोयले का नींबुल बदल है ये। वुड पैलेट इसके अंदर आप डालेंगे, कुछ भी बनाया, चाय, रोटी, सालन, पराठा। 30 से 40 रुपए में आपका खाना रेडी है। खर्चा तो गैस से बहुत सस्ता है। गैस की तरह कोई बैंडिंग नहीं है। बहुत बड़ा मसला हल कर दिया इन्होंने। घर के बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ इससे बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं अब्जा न्यूज़ HD। आजकल कराची में जगह जगह गैस का बहरान है। शहरी शदीद परेशानी से दोचार हैं, गैस का नेमुल बदल तलाश करने में सरगर्दा हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि बायोफ्लेम मुतारिफ़ करा दिया गया है कराची में, जिसके ऊपर आप छोटी छोटी लकड़ियाँ डालकर चूल्हे में बासानी मज़ेदार खाना बना सकते हैं। और इसको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि किचन में रखें, ना इससे धुआं आएगा, ना कोई और मसला होगा। कहीं भी इस चूल्हे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चूल्हे के जो खालिक हैं मोहम्मद सलीम, उनसे जानते हैं कि चूल्हा उन्होंने कैसे ईजाद किया और इसकी कीमत कितनी है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने बायोफ्लेम जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, यानी कि घर के बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बच्चे का मतलब 15-18 साल की जो बच्चे वगैरह जो होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसको। ये चलता है वुड पैलेट से, ठीक है। वुड पैलेट इसके अंदर आप डालेंगे। वुड पैलेट डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी का ऑयल डाल लें। इसके बाद इसके अंदर आपने आग जलानी है। आग जलने के 2 मिनट के बाद जो है वो आपने इसका फ़ैन ऑन करना है। फ़ैन किस तरीके से ऑन करेंगे कि इसके साथ आ रहा है, ये एडाप्टर इसके साथ आता है। आपने जो है ये केबल है वो यहाँ लगानी है। ये आपने केबल लगाई इसमें, और केबल लगाने के बाद आपने ये अपने सॉकेट में लगा दिया, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आपने ये सॉकेट में लगा दिया। सॉकेट में लगाने के बाद जो है आपने इसके अंदर फ़ैन ऑन कर देना है। और इसका ये रहा रेगुलेटर, जो कि फ़ैन को स्लो और तेज़ करता है, ठीक है। फ़ैन को स्लो और तेज़ करने में इसकी ये मदद करता है ये। तो बिल्कुल यानी कि आपने इसमें कोई ख़तरे वाली, और बहुत ही यानी कि सस्ता, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई गैस का बिल नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने वुड पैलेट जो है। और आपको ये बता दूं कि आपके जो है सुई गैस के अंदर अगर 1 घंटे के अंदर खाना पकता है तो ये आधे घंटे में तैयार कर देगा, ठीक है। ये 50% से ज़्यादा आपकी LPG से कन्वर्ट कर लें इसको। LPG में यानी कि लकड़ी है, कोयला है, इनसे कंपेयर करेंगे तो ये 50% से ज़्यादा बचत देगा आपको। अच्छा, आपने जो लकड़ी के पैलेट बताया कि हमारे पास वो नहीं है, ख़त्म हो गए, हम दूर हैं, कहीं और फंसे हैं, आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन हम कोयला भी टुकड़े करके चला। सर आप कोयला यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, जो पुराने ज़माने में वो जो गोबर वगैरह के उसके काफ़ी वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर हमारे ये बर्नर है जिसके अंदर ये पंखा है, ये फैन। ख़राब हो जाएगा तो क्या हम इसमें फूक के जो फूकनी पूरे पहले से नहीं सर, पंखा जो है इसका अभी पूरा एक सिस्टम बनाता है, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो 200-250 रुपये का अपने इलाके से आपने फ़ैन ले लेना और उसको चेंज कर देना, बस बिल्कुल ईजी, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, मुझे इसकी कीमत तो बताएं कि ज़बरदस्त आपने चूल्हा ये बनाया है, बड़ा अच्छा है, चार्जर के साथ है, देखें इसकी तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, पूरा फंक्शन से काम कर रहा है। तो बायोफ्लेम आपने कैसे बनाया, इसकी कीमत जो कुछ बताएं कि कितनी रेंज है इसकी? सर इसके अंदर जो है क्वालिटी वाइज है, साइज़ वाइज नहीं है। जिसके एक लोग कह रहे हैं कि भाई साइज़ छोटा है, बड़ा है, तो इसके अंदर रेट ऊपर अप डाउन है, नहीं। इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि कैसी है। जैसे कि हमारे पास 3,500, 4,500, 5,500 करके हमारे पास 15,000 तक सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अब 3,500 में और भाई 15,000 में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि इसकी ऊपर की जाली का भी फ़र्क है। छोटी बड़ी साइज़ का मसला नहीं होता, हैवी ड्यूटी है इसकी जालियाँ। यानी कि आप इसके अंदर 15 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 6 किलो, हर साइज़ का ओवर कैपेसिटी होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और जो है इसके अंदर आपने इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी का भी फ़र्क आ गया, ठीक है। इसके अंदर की मोटर का फ़र्क आ गया, फ़ैन का फ़र्क आ गया, अंदर के इनर का फ़र्क आ गया। इसकी कुछ गारंटी वगैरह भी है या बस लिया आप फिर सबीलिल्लाह चल रहा है? इसकी गारंटी की तो ऐसी चीज़ ही नहीं है। खाली एक फ़ैन इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़राब होता है तो इसका फ़ैन ख़राब होता है तो उसमें 200-250 रुपये का आपका मेंटेनेंस है, उसके अंदर कहीं पे भी चेंज करा लिया। अमूमन दूध उबल जाता है, पानी बॉयल कर रहे हैं, पानी गिर गया तो क्या जंग आ जाएगा इसमें? स्टील है सर, जंग नहीं आएगा। इसके अंदर ये है कि एक चादर आपकी पानी से ख़राब होती है, चाहे मैं जितनी मोटी गेज की भी लगा लूँ, पानी है फिर ऊपर आग है तो जाहिर सी बात है तो वो सड़ेगी थोड़ी सी। इसके ऊपर एक वक्त तक खाना कितने पैसों में तैयार हो सकता है? बिल्कुल, यानी कि अगर आप सिंगल फैमिली के लिए तकरीबन ये समझ लें कि 30 से 40 रुपये में आपका खाना रेडी हो जाएगा। 30 से 40 रुपये में आपका खाना रेडी है। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसका फ्यूल है सर, ये इसका जो फ्यूल है इसको कहते हैं वुड पैलेट, ठीक है। वुड पैलेट आपने इसके अंदर डाला, इसको डालने के बाद जो है ये आपने देखें ये वुड पैलेट डल गया, ठीक है। वुड पैलेट डलने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया। मिट्टी के तेल डालने के बाद आपने इसको आग लगाई। वो ज़रूरी है मिट्टी का तेल? बिल्कुल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालें या कुकिंग ऑयल वगैरह डाल दें तो आपने जो है इसके अंदर आपने माचिस डाल के आपने आग लगानी है।
ठीक है। आग लगने के बाद 2 मिनट तक जब देख रहे हैं ये जल गया, इसके बाद आपने इसको फ़ैन को इसको ऑन कर देना है, स्लो ऑन करना है, ठीक है। ज़्यादा जितना तेज़ करेंगे उतना फिर ये जल्दी पैलेट ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने स्लो जितना यूज़ करेंगे इतना अच्छा है। इसकी आंच भी बहुत तेज़ होती है। लकड़ी की कीमत क्या है और ये एक वक्त में कितनी लकड़ी चाहिए होगी एक आम खाना 2-4 लोगों का पकाने के लिए? बहुत ही कम यार। आप यानी कि अगर आपने समझ लें कि अगर आपको चाय बनानी है तो 1 से 1.5 मुट्ठी आपने इसके अंदर डालने हैं पैलेट्स और आपने इसको चला देना है, तो 4 से 5 जानों की जो है ना चाय रेडी हो जाएगी इसमें। कितने की लकड़ी होगी वो? वो पैलेट 10 रुपये की, 10 से 15 रुपये की अपने आपने चाय तैयार कर लेनी है बस। लकड़ी का और कोयले का नेमुल बदल है ये, लेकिन घर के ऊपर चूँकि हम लकड़ी और कोयला आजकल नहीं चला सकते। पहले चूँकि इस्तेमाल करते रहे हैं, खुली जगहें होती थी, अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादातर फ्लैट्स हैं, ज़्यादा बंद घर हैं, तो उसके लिए अगर ये स्मोक नहीं कर रहा है तो ज़्यादा घरों में आज़ादी से इस्तेमाल की जा सकती है। और ये जब मर्जी है उसको चूल्हा ऑन करके इस्तेमाल कर लें। गैस की तरह कोई बैंडिंग नहीं है। खर्चा तो गैस से बहुत सस्ता है, खाना बहुत अच्छा पक रहा है इसके अंदर से, और इससे ये कि ना कोई ख़तरा है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। कुछ भी बनाए, चाय रोटी सालन पराठा खाना कुछ भी बनाए वो आपके ऊपर है, सब कुछ इससे बन रहा है। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, ना आपको सिलेंडर उठाने की ज़रूरत है, गैस नहीं मिल रहा है, गैस ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, आपने थोड़ा 2 किलो आपने ये लिया और बिल्कुल लिया, लेके आप शुरू हो जाए बस पकाना खाने के अंदर। दोस्तों आपने देखा है कि मोहम्मद सलीम ने ज़बरदस्त जो है वो गैस का नेमुल बदल ईजाद कर लिया है। इन्होंने बायोफ्लेम चूल्हा जो मुतारिफ़ कराया है, जो बआसानी 10-20 रुपये में लकड़ी खर्च करके लकड़ी जला के चाय बनाता है। इसके अलावा अगर आपको पूरे घर का खाना पकाना है तो 1 घंटे तक इसमें आधा किलो लकड़ी जल के राख हो जाएगी, जो आपका खाना पका देगी। इसके अंदर चार्जर भी मौजूद है। ये देखें, इसके अंदर जो इन्होंने लकड़ियाँ इस्तेमाल की हैं वो ये लकड़ी है जो 10 रुपये की मुट्ठी भर कर आपकी चाय बना सकती है। इसके अलावा जो खाना पकाने में इस्तेमाल होगी, तो इनका कहना है कि तकरीबन आधा किलो लकड़ी जो है वो एक वक्त का खाना बआसानी पका सकते हैं। आधा किलो लकड़ी की कीमत 40 रुपये। तो ज़बरदस्त ईजाद है जो कराची में ख़ासतौर पर गैस का बहरान है, उसके नेमुल बदल इन्होंने मुतारिफ़ करा है, बायोफ्लेम चूल्हा है। तो अगर आप लोग भी गैस के किल्लत से परेशान हैं, खाना पकाने में मुश्किलात दरपेश है, ख़वातीन जो है वो चूल्हा जलाती रहती हैं, गैस नहीं आती, रात को बच्चे रो रहे हैं, दूध गर्म करना है, दूध नहीं है, ठंडे पानी से नहाना है, तो इन सब के बचत के रास्ते जो मोहम्मद सलीम ने ईजाद कर दिए हैं। तो अगर आपको भी बायोफ्लेम चाहिए तो इनके पास आइए, अच्छा और सस्ता चूल्हा ख़रीद के जाइए। तो हमारा आज का व्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आइंदा व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।